नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आयुर्वेद में एक रस चिकित्सा के अंदर बृहद बंगेश्वर रस, वैसे बंगेश्वर रस होता है, बृहद का मतलब इसमें इसको और अच्छा बनाया गया है, एक आध चीज बढ़ा करके तो बृहद लगा देते हैं। तो बृहद बंगेश्वर रस, बंगेश्वर का मतलब बंग भस्म से ही होता है। तो इसके मैं आपको लाभ और जो भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है सब बताऊंगा। हाँ, ये आयुर्वेद ईश्वरीय विज्ञान है। इसे अपनाकर हम स्वस्थ एवं सुखी जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। आधुनिक समय में स्वप्न दोष, धात रोग एवं शीघ्र पतन पुरुषों की बड़ी समस्याएं हैं। इन रोगों की वजह से वीर्य का क्षय होता है एवं व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से कमजोर हो जाता है। बंगेश्वर रस, बृहद बंगेश्वर रस धात की समस्या को पूर्णतः ठीक करने की क्षमता रखता है। बहुत से मेरे को कमेंट्स में और उसमें पूछते हैं कि हमारे पेशाब में धातु जाता है। धात और धातु और कुछ निकलता है, वो एक ही बात होती है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कैसे हैं। कहीं तो कहते हैं धात गिरती है, कहीं कहते हैं कि वीर्य निकलता है, एक ही बात है। उसको रोकने की शक्ति बृहद बंगेश्वर रस के अंदर है और ये इतने ताकत रखता है कि ये इसका रोग ठीक कर देता है। ये रसायन बाजीकर, आयुर्वर्धक, बलवर्धक, वीर्यवर्धक एवं दुर्बलता नाशक है। देखो, थोड़ा महंगा जरूर है क्योंकि बिना स्वर्ण भस्म के कोई रस बनता नहीं है। अब मैं क्या करूं बताओ, अब क्या चीज सस्ती है। बृहद बंगेश्वर रस आधुनिक समय में नवयुवकों में स्वप्न दोष एवं धातु रोग सामान्य हो गया है। इसी का कारण है कि मन की चंचलता, इंटरनेट पर कामुक दृश्य देखना एवं कामुक विचारों की अधिकता, अत्यधिक काम वासना के कारण मानसिक उत्ताप बढ़ जाता है। इससे वीर्य वाहिनियों में विक्षोभ उत्पन्न होता है एवं स्वप्न दोष, धात गिरना और शीघ्र पतन जैसे रोग हो जाते हैं। बंगेश्वर रस बृहद क्या है, इस रस में किन किन जड़ी बूटियों का प्रयोग हुआ है, बंगेश्वर रस बनाने की विधि क्या है, रसायन किन किन उपयोगों में काम ले सकते हैं, इसका सेवन का अनुपान क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसका क्या कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं और किस कंपनी का अच्छा आता है। बंगेश्वर रस, बृहद बंगेश्वर रस, इसे कैसे बनाते हैं। ये एक शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें प्रधान घटक बंग भस्म है। इसके अलावा इसमें स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, मोती भस्म आदि का उपयोग होता है। ये दवा मुख्यतः धात रोग में उपयोगी है। स्वप्न दोष एवं धातु रोग से धीरे धीरे धातु का क्षय होता रहता है, जिससे रोगी निस्तेज, ज्वर, मानसिक थकान, खांसी, दिल की धड़कन एवं कमजोरी जैसे रोगों से पीड़ित रहता है। अब देखो, कोई बुरा नहीं माने, जो मेरे कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने मन से ही दो शिलाजीत, गोखरू, अश्वगंधा, मूसली उसमें अंदाज से बंग भस्म में मिला देते हैं। वो सब कुछ समझते हैं कि बंग भस्म ही सब कुछ है, जबकि ये बंगेश्वर रस अकेला ही बहुत है। तो
वो 5-7 चीज़ों में खरीद करके जो पैसा लगाते हैं और भंग बस में डालते हैं, तो पैसा उतने ही पैसे के अंदर आप भंगेश्वर रस को खरीद सकते हैं। थोड़ा मूल्य ज़्यादा लगे कोई बात नहीं। भंगेश्वर रस के अंदर कंटेंट्स है, कपूर है, अदरक भस्म है, भंग भस्म है, शुद्ध पारा, चांदी भस्म, शुद्ध गंधक, स्वर्ण भस्म, मोती भस्म और भृंगराज के रस के अंदर गुटाई। स्वर्ण भस्म और मोती भस्म 3-3 मासा लेना है। अन्य सभी घटक 1-1 तोला लें। घर पे भी कोई बना सकता है। सबसे पहले पारा और गंधक की कजली बनावे। इन कजली में अन्य सब औषधियाँ मिला दें। इस मिश्रण को खरल में डाल दें और भांगरे के रस डाल करके गुटाई करें। इसका तब तक गुटाई करें जब तक ये गोलियां बनाने लायक न हो जाए। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बना ले। इन गोलियों को छाया में सुखा ले। इस तरह से भंगेश्वर रस बन करके तैयार होता है। अब इसका सेवन कैसे करें? इसकी एक गोली सुबह और रात को शहद के साथ लें एवं इसके साथ गाय के दूध का सेवन करें। आप मेरे को कहते हो कि आप गाय गाय का बोलते हो, तो देख लो ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। मेरी कोई भैंस से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है दोस्तों। भंगेश्वर रस का उपयोग और फायदे। स्वर्ण भस्म, भंग भस्म और मोती भस्म जैसी औषधियों के योग से बनने वाला यह रसायन धातु क्षीणता, स्वप्न दोष, प्रमेह रोग, मूत्र विकार एवं शुक्र जन्य से होने वाले रोगों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। भंगेश्वर रस के सेवन से निम्न रोगों में उत्तम लाभ देखने को मिलता है। किन किन रोगों में? वीर्य की क्षीणता में इसका सेवन करने से बहुत लाभ होता है। ये धातु को पुष्ट करता है, नवीन वीर्य का निर्माण करता है। ये सभी प्रकार के प्रमेह में गुणकारी होता है। इसके सेवन से स्वप्न दोष की समस्या समाप्त हो जाती है। बहुमूत्र, बार बार पेशाब आना और अतिसार जैसे रोग भी इसके सेवन से ठीक हो जाते हैं। पुराने एवं जीर्ण धातु रोग में इसका सेवन परवाल भस्म और शुद्ध शिलाजीत के साथ करने से रोग ठीक हो जाता है। जो रोगी काफ़ी समय से अगर इसके अंदर ये तकलीफ को दुख पा रहे हैं, दांत की हो, स्वप्न दोष की हो, तो उन्हें इसके अंदर थोड़ा ये अपने शुद्ध शिलाजीत और परवाल भस्म दोनों ही सस्ते आइटम है, ये मिला लें। शुक्र से आई कमजोरी की समस्या में इसका सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ एवं कांति युक्त हो जाता है। कुछ इसके साइड इफेक्ट। सामान्यतया इसके सेवन से कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसका सेवन फिर भी आयुर्वेदाचार्य के परामर्श से ही करना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाएं तभी कारगर होती है जब उनमें प्रयोग लिए गए घटक उच्च गुणवत्ता वाले हों। यह पता कर पाना बहुत कठिन है कि कौन सी आयुर्वेदिक कंपनी का उत्पादन अच्छा गुण वाला है, लेकिन विश्वसनीयता के आधार पर निम्नलिखित कंपनियों के उत्पादन ठीक आते हैं। देखो, ये बनने के बाद में ये अच्छा है या बहुत अच्छा है, इसकी कोई पहचान नहीं कर सकते। सिर्फ अपन फार्मेसियाँ के नाम से ही ये सोच के कि भी ये फार्मेसी अच्छा बनाती है, उसी का ही खरीदना होता है। भंगेश्वर रस, बृहद भंगेश्वर रस धातु पुष्टि कारक।
इन्होंने देखो उस वक़्त बैद्यनाथ का नाम दिया है, हम जो बात होगी वही लिखेंगे, बोलेंगे। बैद्यनाथ एक जानी मानी आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने वाली कंपनी है, इसके उत्पादन गुण वाले होते हैं, अतः आप इस कंपनी का ले सकते हैं। दूसरा नाम डाबर का है। तीसरा नाम बंगेश्वरस ऑनलाइन। आप लामा कंपनी के बंगेश्वरस का भी उपयोग कर सकते हैं। ये लामा मैंने पहली बार सुना है। बंगेश्वरस के बारे में दी गई जानकारी अगर उपयोगी लगे तो मुझको आप कमेंट्स में बताएं। देखिए एक बात बताते हैं हम आपको, बृहद बंगेश्वर रस, ये इसमें बैद्यनाथ वगैरह दिया। आपकी जहां आपका दिल करे वहां से खरीदो। और अगर आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो मैं आपको सुलभ करा सकता हूं। मैं आपसे 2 रुपया भी नहीं लूँगा। मैं MRP पे जैसे आएगा वैसे ही आपको मैं दूंगा। अब कोई कंपनी देखो 5-10% मेरे को दे देती है तो इतनी मेरी मेहनत भी हो जाती है। हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। एक हनुमान भक्त होगा ना, वो कभी अपने मुंह से झूठ नहीं बोलेगा। तो आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि 900 रुपये में आई, आज 900 रुपये में आप हमको भेज रहे हो, तो आपका क्या स्वार्थ है? हमारा ये स्वार्थ है कि अगर ज़्यादा बिक जाए तो कंपनी हमें 5, 10, 11, 9, 8, 5 कुछ न कुछ लेगी, नहीं देगी। तो हमारा भी है जो हुक्का पानी चलता रहे और हमारा कोई स्वार्थ नहीं। इसके एवज में हम आपको क्या करेंगे, आपको क्या सेवा देंगे? हम आपको जिस फार्मेसी का देंगे वो सबसे टॉप फार्मेसी होगी आज की तारीख में। ये हम आपकी मदद करेंगे। ये मदद कम नहीं है। हम फार्मेसी का नाम देखो, हम जो देंगे वो हमसे लेंगे, हम उन्हीं को बताएंगे भी ये फार्मेसी है। वैसे मार्केट खुला है। ये जितनी भी फार्मेसियाँ सभी बनाती है, लामा जामा सामा आजकल सभी बनाने लग गए। और याद रखें, बृहद बंगेश्वर रस टॉप से टॉप कंपनी का लें। और इसमें साफ लिखा है 1 गोली सुबह 1 गोली रात को, गाय के दूध से। और मेरी ओर से उस दूध के अंदर मिश्री मिला दें। डायबिटीज पेशेंट जो हैं उनको बृहद बंगेश्वर रस डायबिटीज के अंदर बहुत फायदा करता है। वो मीठा ना मिलाएं, दूध फीका लें या मलाई के साथ चाट लें। शहद नहीं तो मलाई के साथ चाटें। जो डायबिटीज पेशेंट है, जो बहुमूत्रता के, जिनको रात को इस मौसम के अंदर पेशाब बार बार आता है, तो वो भी अगर इसका सेवन करेंगे तो पेशाब की तादाद कम हो जाएगी, कोई शरीर में ताकत आएगी। और दूध जरूर पिएं। और आप देखो, इसको लगातार नहीं लेंगे भी 2-3 महीना ही ले लें, ऐसा न करें। आप या तो मुझसे राय लें कि हमें कितने दिन लेना है, कितने दिन का कोर्स है, तो हम आपको जब बताएंगे। बात समझो आप। हम हमेशा रोगी से पूछते हैं तुम्हें और क्या बीमारी है। ये मेरी लैंग्वेज है। आप हर मेरे वीडियो में सुन लो, या मुझसे जो बात करते हैं उनसे आपस में टकराते तो होंगे ही, कोई ना कोई तो टकराते हैं। तो हमेशा मैं पूछता हूँ कब्जियत तो नहीं कि नहीं। इसके अलावा ये तो मेरे को मालूम पड़ गया भाई सेक्स संबंधी प्रॉब्लम सारी है। और क्या बीमारी है लाला? तो मेरे को शुगर है।
तो वो गोली बंद नहीं करना, अथवा मेरे को बीपी हाई रहता है, वो गोली बंद नहीं करना। फिर उसको ये बात ध्यान में रख करके फिर हम कहेंगे कि तेरे को कितने दिन कौन सी दवा लेनी है। और जो ये कह दे कि न तो हमें कब्जियत है और न हमें कोई दूसरा रोग है, हम बिल्कुल स्वस्थ है सिवाय सेक्स प्रॉब्लम के, तो उनको हम महीना 20 दिन अधिक भी दे सकते हैं। इसलिए ये पूछा जाता है कब्जियत के लिए, इसलिए पूछते हैं कि अगर कब्जियत रहेगी, पहले का मल सड़ेगा, ऊपर से आप गोली खाओगे, वो जाने कहाँ जा कर के मिलके वो सड़न के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो पेट तो साफ होना बहुत ज़रूरी है। किसी को 2 बार में होता है, किसी को 1 बार में होता है, किसी को 3 बार में होता है। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आप वॉकिंग करें, आप हल्का खाना खाएं शाम का, कोई भी सूरत में आपको कब्जियत नहीं रहनी चाहिए। सबसे सेफ दवा है कब्जियत की इसबगोल की भूसी। उसकी 2-3 चम्मच खा के ऊपर गरम गरम दूध पियो। सुबह एक बंदी हुई दस्त आएगी, वो भी लूज नहीं आएगी, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि आपके धातु को और गाढ़ा करेगा इसबगोल। क्योंकि जिस चीज़ में लुआब होता है वो चीज़ धातु को पुष्ट करने वाली होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, लिसोड़ा से लेकर के और गूंदी तक। जिसमें लुआब ऐसे यूं करने से चाशने की तरह होता है ना, वो सारी धातु को गाढ़ी करने वाली चीज़ें होती है। इस चीज़ का ध्यान रखो। जैसे शहद है तो उसकी एक वो धारी पड़ती जाती है ना। इसी तरह और भी कई चीज़ें हैं जिनमें लुआब पैदा होता है। जैसे सब्जा खाते हैं या तुलसी के बीज खाते हैं रात को भिगो के, तो उनके अंदर लुआब पैदा हो जाता है और आदमी खा भी नहीं सकता है। तो जिसमें भी लुआब पैदा करने की ताकत होती है जिस चीज़ में, वो धातुवर्धक, धातु को गाढ़ा करने वाली ही चीज़ होती है। और जो चीज़ ड्राई होती है, सूखी होती है, तो वो अंदर जाकर के भी सूखापन दिखाती है। इसलिए ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें आप खान पान के अंदर। शाम का खाना इस मौसम के अंदर, अरे ये डॉक्टर डरा देते हैं आप लोगों को, मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरी मशीन लगी हुई है। मैंने कल ही 5 किलो तिल ला करके तेल निकाला है, और मैं झूठ नहीं कहता, 30% तेल बैठा है, और 170 रुपये किलो में तिल लेके आया। 550 रुपये किलो तो मेरे घर पड़ा है, बिजली का खर्चा जोड़ा ही नहीं, और दिन भर खड़ा रहा मशीन के पास, वो अकेली बात है। तो बाजार में 300 रुपये में तिल का तेल आपको धड़ल्ले से मिलता है। एक बात बताओ कहाँ से आएगा? अब वो उदाहरण ये देते हैं कि हमारी बड़ी मशीन है, ज़्यादा निकल जाएगा। तो क्या ज़्यादा निकल जाएगा? हम कौन से छोड़ते हैं तेल को? 5% 4% ज़्यादा निकल जाएगा, और क्या। तो वो क्या चीज़ उसके अंदर डालते हैं जो इतना सस्ता बेचते हैं? हमारा तिल का तेल है, घी की तरह होता है। तो इस मौसम के अंदर घी को मारो गोली, पतंजलि का हो या अमूल का हो या समूल का हो, घी को मारो गोली। कोई गाजर का हलवा, आप तिल के तेल में गाजर का हलवा एक बार बना के खा के तो देखो। उसमें काजू की टुकड़ी, उसमें पिस्ते, उसमें किशमिश। अरे हमारे दांत नहीं है, नहीं तो थाली को ही चबा जाए, क्या करें। वीडियो ख़त्म कर देता हूँ, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, अब आजकल अब कहते हैं कि बत्ती सी नहीं बनाओ,
तो 3.5-4 लाख रुपए लगते हैं। वो साले स्क्रू से अलग कस देते हैं। तो कहीं स्क्रू हमारे दिमाग में चला गया तो अभी हम जिंदा रहना चाहते हैं, आप लोगों के साथ में गपशप करना चाहते हैं, आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। आप लोग कोई गलत काम ना करो तो आपको समय पे हम चेताते हैं, समझाते हैं कौन कहाँ क्या बेईमानी करता है। इतना सब कोई और वैद्य या होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं करते। वो सिर्फ आपको दवा के लक्षण बोल करके और वीडियो बंद कर देते हैं। और हम है जो थोड़ी अब जैसा भी है, ये बृहद बंगेश्वर रस बंग भस्म को अब लेने की आपको जरूरत नहीं, अकेला ही बृहद बंगेश्वर रस लीजिए। खटाई का परहेज करें, इसमें नहीं लिखा इमली की खटाई ना खाएं, मक्खन खाएं, मिश्री खाएं, मलाई खाएं, चाय लें, दूध लें, टमाटर लें, मीठी छाछ लें, मीठा दही लें, और दिन के समय लें, रात के समय न लें। फिर भी जहाँ तक हो खटाई से बचें, मिठाई से बचें और इसका सेवन करें। और जो मौसम की चीज़ें आ रही है, अभी सिंगाड़ा आता है, खूब आ रहा है, इसका सेवन क्यों नहीं करते आप लोग? ये धातुवर्धक है। अब गाजरें आ रही है, पालक की सब्जी बनाओ, मेथी की पूड़ी बनाओ, खुद भी खाओ, हमको भी खिलाओ। हाँ, ये मौसम कब आएगा बार बार भाई? हाँ, कोई तो निमंत्रण दो। बूढ़ा आदमी है, क्या करे? कोई देते नहीं है, किसी ने आज तक नहीं पूछा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है भैया।